जय हिंद दोस्तों। इस शॉर्ट्स में हम लोग समझते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन एक्चुअली वो क्वांटिटी है जो दर्शाता है वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, और इसको हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, एक्चुअली इसका कुछ मीनिंग नहीं होता। आइदर हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लेते हैं, नहीं तो एवरेज एक्सीलरेशन लेते हैं। इसका कुछ मीनिंग नहीं होता। और मैं यहां पे बता देता हूं, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर वेक्टर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो नहीं, नल वेक्टर हो सकता है। जैसे कि एवरेज पे आते हैं, एवरेज का बहुत इजी रहता है, ए एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। तो इसका इतना कुछ यूज नहीं है। इसमें यूज होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का बहुत कुछ। पहली बात, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज द फास्ट डेरिवेटिव ऑफ टाइम। और यहां पे ध्यान रहे, जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। और एज वेलोसिटी इज ए वेक्टर, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फंक्शन। अगर ये सिर्फ v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होता तो मैं बता देता वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन हाँ वेक्टर है इसलिए मैं बोलता हूं वेक्टर फंक्शन। तो इसका अगर मैं फास्ट डेरिवेटिव लूं तो ये देगा मुझे dv बाई dt। अगर मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है तो मैं पॉइंट पे निकाल सकता हूं। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या रहता है, इसको मैंने ऑलरेडी लिखा है। t इज इक्वल टू टी नॉट पे इस ग्राफ का स्लोप ले लो, जो होगा वही होगा dv बाई dt इज इक्वल टू टी नॉट। और यहां पे भी मैंने दर्शाया है, ये होता है फिर से सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे मैं दूसरी ओर तक भी जा सकता हूं, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी को, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के इस साइड ले आया, ये बना dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी टी। फिर से ध्यान रहे, एक फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, और ये भी एक वेक्टर फंक्शन है, क्योंकि एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर होता है। तो इसका अगर मैं dv को इंटीग्रेट कर लूं v1 से v2 लेकर, और a dt को इंटीग्रेट कर लूं t1 से t2 तक, तो ये मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी। और इसका मीनिंग है एरिया अंडर 80 ग्राफ। और यही होता है डेल्टा v इज इक्वल टू, इस ग्राफ में मैंने समझाया है a1 माइनस a2 लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि नीचे का जो एरिया रहता है वो नेगेटिव में गया है, और एक्सीलरेशन का नेगेटिव का मीनिंग है। ठीक है, तो यहां पे मिल गया हमको डेल्टा v इज इक्वल टू a1 माइनस a2। ध्यान रहे, यहां पे a इज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और वेलोसिटी भी एक फंक्शन ऑफ टाइम होगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, चाहो तो जाके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।